ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर 2022 से शुरू हुआ, बट रिसेंट मीडिया आर्टिकल बताते हैं कि रशिया ने कंडक्ट कर दिया अपना सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयर अटैक यूक्रेन की कैपिटल कीव में। अब बहुत सारे मीडिया आर्टिकल इस पूरे चीज को कवर करते हैं। द गार्जियन में भी कवर किया है, एबीसी न्यूज, द हिंदू, सभी यहां पर बताते हैं कि रशिया ने एयर अटैक किया है यूक्रेन की कैपिटल कीव में, वो भी बिल्डिंग में, उनकी कैबिनेट बिल्डिंग में अटैक कर दिया है, जहां पर बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। बट बात यहां पर यह आती है कि क्या ये फ्यूचर में सिनारियो एस्केलेट हो सकता है, और वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है, यूरोप है और अमेरिका है, किस तरह से इस पूरे सिनारियो को ले रहे हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है। और इंडिया का सिचुएशन अगर आप देखोगे इस पूरे सिनारियो में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट से इस पूरी चीज को डिस्कस करने से पहले इन सब के जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज आप देखोगे तो वो बढ़ सकते हैं, चाहे वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हो, डिफेंस पोस्चर में हो, या बहुत सारे इसके ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। पूरी स्टोरी क्या है हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पे जाते हैं कि कहाँ पर ये अटैक हुआ और मैप में ये लोकेशन कहाँ पर है। देन उसके बाद सभी इसके कॉन्सिक्वेंसेज और पॉजिटिव पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये रिसेंट अटैक की वीडियो हम देखेंगे, बट उससे पहले आप देखेंगे फॉरेन अफेयर का एक स्टेटमेंट आता है यूक्रेन के, और वो कहते हैं कि मॉस्को को किस तरह से हम प्रेशराइज कर सकते हैं, किस तरह से जो रशिया सस्ते दामों में ऑयल और गैस बेच रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं, रशिया में सैंक्शन कैसे लगा सकते हैं। ये वीडियो हम देखेंगे, आप देखिए वीडियो। नाउ जो ये बिल्डिंग दिख रही है इस पर पूरा अटैक आपको देखने को मिलता है, राइट। जो ये बिल्डिंग देखने को मिल रही है उसको अभी हम मैप में भी देख लेते हैं, राइट। ओके, नाउ सबसे पहले पॉलिटिकल आप मैप देख लो। यहाँ पर रशिया पूरा है, ये जहाँ पर आपको कर्सर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यहीं पर इनकी बिल्डिंग है। मैंने आपके लिए यहाँ पर जूम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन बैठते हैं कीव की, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन की बिल्डिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर मैं जूम करता हूँ। तो ये अटैक आपको यहीं पर देखने को मिलता है, तो डायरेक्टली इसका सिग्निफिकेंस आप देख लीजिए। और जब व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से मिल के आते हैं उसके 5 दिन के बाद ये अटैक कर दिया जाता है, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन जहाँ पर रह रहे हैं उनकी बिल्डिंग पर यहाँ पर अटैक किया है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यानी कि जो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें हैं वो यहीं पर बिल्डिंग है। एक तरह से डायरेक्टली यहाँ पर रशिया सिग्निफाई कर रहा है यूक्रेन को कि हम डायरेक्टली एस्केलेशन करेंगे। अगर देखिए मेजर रीज़न क्या है कि रशिया ऐसा चीज़ क्यों कर रहा है कि यूक्रेन में, रशिया का कहना है, जब मैंने इससे पहले वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की थी, रशिया का बहुत सिंपल सी बात ये कहना था कि जो साउथर्न ईस्टर्न में यूक्रेन के साउथ ईस्ट रीजन पर रह रहे हैं लोग, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो रशिया के साथ मिलना चाह रहे हैं, बट आप ये नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हम ये चीज़ बार बार एस्केलेट कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा अटैक हुआ। लेट्स डिस्कस द होल सिनारियो नाउ, राइट। नाउ यूक्रेन फोर्सेस का स्टेटमेंट आता है कि मॉस्को की तरफ से 800 से ज़्यादा कॉम्बैट ड्रोन हम पे फायर किए गए, जिसमें क्रूज मिसाइल्स भी थी। इसका सपोर्ट करते हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट आगे आते हैं, कीर स्टारमर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे आते हैं। इनका स्टेटमेंट हम आगे देखेंगे। बट रशियन सोर्सेस क्या कह रहे हैं, रशियन सोर्सेस तो ये कह रहे हैं कि ये ड्रोन स्ट्राइक जो है पहले हमने नहीं की, हमारे साउदर्न रीजन में अटैक किया गया यूक्रेन के द्वारा। अब यहाँ पर हमने उसमें ये भी देखा था कि जो पोलैंड है वो भी अब जो है एक्टिव हो चुका है, उसने भी अपने एरिया में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है पोलैंड, राइट। अब नाउ ये सब चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन को भी किया है। अब यहाँ सिर्फ यूक्रेन ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ पर यूरोप के दूसरे जो देश हैं वो भी इन्वॉल्व, उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और रशिया के अटैक पूरे यूक्रेन पर हो रहे हैं, जहाँ पर यूएस की फैक्ट्री भी थी उस पर भी डैमेज हुआ है। नाउ यूएस ओन्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लार्जेस्ट कॉम्बाइंड ड्रोन मिसाइल अटैक रशिया के द्वारा यूक्रेन पर देखने को मिलता है। इससे पहले भी बहुत सारी जो हंगेरियन बॉर्डर में, सिर्फ हंगरी के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर अटैक होता है। तो विभिन्न यूक्रेन के हिस्सों पर यह अटैक किया जा रहा है रशिया के द्वारा।
अब अलग अलग जो देश हैं, वेस्टर्न यूरोपियन देश हैं, उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी इस स्ट्राइक के बाद अपना जो स्टेटमेंट है वो रिलीज करती हैं। फ्रांस क्या कहता है? फ्रांस कह रहा है कि हम स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं इस पूरी स्ट्राइक को, जो कि यूक्रेन की कैपिटल कीव में हुई, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताते हैं, रशिया को ये बोलते हैं कि रशिया पीस नहीं चाहता है। तो फ्रांस ये बोलता है कि हम पूरी तरह आपके यूक्रेनियन लोगों के साथ हैं, यूक्रेन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूएस सिक्योरिटी कोऑपरेशन विथ यूक्रेन, अमेरिका किस तरह से इस पूरे सिनारियो को लेता जा रहा है, 2025 मार्च 12 को ये स्टेटमेंट रिलीज करता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और ये ऑफिशियल है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी उनके रूबियो ये डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की ऐसी पॉलिसी है कि हम यूक्रेन और रशिया का वॉर एंड करने पर लगे हुए हैं, बट कोई ऐसा सीरियस आपको एफर्ट देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बस यही कहते हैं कि जब यूक्रेन ने 2014 में क्रीमिया को कब्जाया था, उसमें हमने 70 बिलियन खर्च किए, और ये बोल रहे हैं 2022 से अभी तक 2025 तक हमने फिर से 66.9 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस दिया है इन यूक्रेन को, राइट। अब इस पूरे सिनारियो में भारत को क्या करना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि ये पूरा जो वॉर है वो एस्केलेट हो सकता है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि इंडिया का रोल इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इंडिया को अपने क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिक स्टांसेस मेंटेन करने चाहिए, राइट। इंडिया को हमेशा एडवोकेट करना चाहिए कि एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, ताकि अगर हम अभी दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो भी देखने को मिलती है, राइट। अब इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये अटैक और बढ़ते हैं तो ये एक तरह से दो फ्रंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट पूरा होगा, एक तरफ रशिया आपको देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस पूरे सिनारियो में ग्लोबल एनर्जी जो मार्केट है वो डिस्टर्ब होगी, डिफेंस पोस्चर बदलेंगे, ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस भी आएंगे अगर आप यहाँ पर देखते हैं। तो इसका पूरा इम्पैक्ट एशिया में भी देखने को मिलेगा। आप इस पूरे सिनारियो से क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।